नमस्कार। शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। और आज हम सफलता में आत्मविश्वास का कितना बड़ा योगदान है, हम उस पर चर्चा करेंगे। नेपोलियन हिल की पुस्तक है थिंक एंड ग्रो रिच, उसका तीसरा अध्याय है। उसमें उन्होंने एक अमेरिका की एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन का एग्जाम्पल दिया है, जिनका नाम है मैरी के एस। और मैरी के एस ने मैरी के कॉस्मेटिक की स्थापना की, जो आज के टाइम पे 320 करोड़ की कंपनी है। और वो कॉस्मेटिक्स के सारे आइटम्स को सेल करती है। उसके पूरे विश्व में लगभग 25,000 से ज़्यादा स्टोर हैं, उसके इतने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं। तो वो जो लेडीज है, उसने बताया कि जब उसने ये शुरू किया था तो उसे लगता था कि छोड़ दें, वो उससे नहीं हो पाएगा। तो पर उनका ये जो छोड़ दे वाला जो लॉजिक वो चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ? वो उसके पहले एक स्टेनली होम प्रोडक्ट में पहले काम करती थी, तो उसके एक सेमिनार में उन्होंने भाग लिया। उसके जो सेल्स के जो सेमिनार होते हैं हर साल, उसमें उन्होंने भाग लिया, जिसमें उस साल एक सुंदर, लंबी और खूबसूरत महिला को रानी का किताब देना था, जो प्रिंस और यूनिवर्स जैसे होता है उस तरह का प्राइज देना था। और उसमें उस साल एक ऐसी लेडीज को दिया गया जिसका किसी ने कल्पना नहीं किया था कि ऐसी लेडीज को ये प्राइज मिल जाएगा। और वो जो मैरी के एस जो लेडीज थी, उसने जब वो देखा कि उसे प्राइज मिल रहा है, तो हो सकता है कि अगले साल मुझे भी मिल जाए, ये उनको आइडिया आया। और आइडिया आया तो वो जो अध्यक्ष थे, जो उनको डायरेक्ट कर रहे थे उस फंक्शन को, उनको श्रीमान जो बेब्रेज थे, उनसे जाकर उन्होंने कहा, पूछा कि अगले साल ये किताब मुझे मिलना चाहिए। और हमारे सोसाइटी जैसी है, वहाँ पे तो लोग मजाक बनाएंगे कि अपनी शक्ल देखी है, अपनी हैसियत देखी है, पता नहीं क्या क्या। बट वहाँ पे उन्होंने उस मैरी के एस के इस वक्तव्य से उन्होंने उसे सराहा। बोला, हाँ ऑफ कोर्स आप इसके हकदार हैं, अगले साल आपको ही मिलेगा। और इस एक चीज ने मैरी के एस को इतना उत्साहित किया कि पूरे साल उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने कंपनी के लिए काम किया। और अगले वर्ष वो जो खिताब था वो उन्हीं को मिला, मैरी के एस को ही मिला। और तो इसमें जो जो ये और इनका जो मकसद है मैरी के एस का, उनका मकसद है वुमेन को एम्पावर करना अधिक से अधिक। आज के टाइम पे उनकी जो कंपनी है फिलेंथ्रोपिस्ट के जैसा काम कर रही है, जो घरेलू हिंसा, वायलेंस की जो महिलाएं शिकार हैं अमेरिका से लेकर पूरे वर्ल्ड में, उनका वो केस देखती है, उनको लीगल सपोर्ट करती है। तो वो अपने बिजनेस के साथ साथ ये काम भी कर रही है। तो वो जो मैरी के एस है, उन्होंने बताया कि खुद को उन्होंने 4 रूल्स बताए हैं, जो कि जिसको कि पालन करके कोई भी एक आदमी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो उसके लिए है कि वो 4 रूल्स जो उन्होंने बताया, मैरी के एस ने, उन्होंने बताया कि पहले कि खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में चित्र देखिए। जैसे कि मैरी के एस ने देखा कि अगले साल का जो वो वेस्ट वुमेन का प्राइज जो उन्हें मिल रहा है, जबकि उस समय तो वो ऐसी नहीं थी कि मिल सकता था, लेकिन उस चीज़ ने उन्हें बहुत ज़्यादा उत्साहित किया और उन्होंने बहुत अच्छा एक साल काम किया। तो है कि खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखें और विजुअलाइज करें। दूसरा जो सलाह दिया है कि अपने साथ टाइम स्पेंड करें। मतलब है कि जब हम अपने साथ स्पेंड करते हैं तो हम अपने गोल के प्रति फोकस होते हैं, हम अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं इसके प्रति फोकस होते हैं। और जब हम अकेले हों तो शांत चित्त होकर बैठें और खुद को विजुअलाइज करें, जिसके जैसा भी हम बनना चाहते हैं। हमारे आसपास, हमारे फैमिली में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई एक बंदा होता है जिससे हम उससे उत्साहित होते हैं कि नहीं, इसके जैसा हमें बनना है, हमें इसके जैसा करना है लाइफ में कुछ। तो हम उसके जगह पे खुद को रख के देख सकते हैं। इसको कहते हैं विजुअलाइज करना, और विजुअलाइजेशन से चीज़ें आसान होती है। और ये मैरी के एस ने भी इसे करने के लिए सलाह दी है।
और जब आप जो दूसरी चीज़ है कि आप जब दूसरा तो हो गया, तीसरा जो चीज़ है कि जब आप लाइफ में फेल कर रहे हैं तो आप अपने पीछे की चीज़ों को देखिए। जब हम बचपन में कई बार स्कूल टॉपर हुआ करते थे, कई बार क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आया करते थे, तो उस समय हमारे लिए जो सबसे खुशी की चीज़ होती थी वही कि अगर किसी टेस्ट में 50 में अगर हमारे 45 मार्क्स आ गए और मेरे क्लास में अगर सबसे ज़्यादा आ गए तो हम उतने में खुश हो जाते थे। और आज हमारे पास बहुत कुछ है तब भी हम खुश नहीं हो पाते। तो हम पुरानी चीज़ों को, आज जब हम दुखी हो तो पुरानी छोटी छोटी चीज़ों को जो बचपन में हमने अचीवमेंट हासिल किया था उसे हम याद करके खुद को मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हमने बचपन में भी इन चीज़ों को किया था तो हम आज भी कर सकते हैं। और जो चौथा चीज़ उन्होंने बताया कि खुद के प्रति सकारात्मक रवैया रखिए कि कोई भी काम में आप हाथ लगा रहे हैं तो हमारी जो ब्रेन अपब्रिंगिंग ऐसी हुई, हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हम नेगेटिव सोचने पे मजबूर होते हैं कोई किसी भी काम को करने से पहले। तो ये जो मैरी के एस है उन्होंने सलाह दिया कि आप पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचिए इन द सेंस कि जिंदगी के प्रति सकारात्मक रवैया रखिए कि हाँ अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसमें सफल हो जाऊंगा। एक तो है कि ये सोचना कि मैं 1000% मुझे सफलता मिलने ही मिलनी है। लेकिन फिर भी यदि नहीं मिलता है तो हमें लाइफ का एक एक्सपीरियंस मिलेगा। वो हम जब कोई दूसरा काम करेंगे तो उसमें वो एक सीढ़ी के जैसा काम करता है। और ये चीज़ हर चीज़ पे लागू होता है, चाहे हम लाइफ में कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, छोटे से डिसीजन ले रहे हैं, बड़ा सा डिसीजन ले रहे हैं, मैरिज को लेकर ले रहे हैं, कैरियर को लेकर हो रहा है। मैं इसमें बहुत शुरू से ही बहुत क्लियर थी कि मैं अपने डिसीजन पे अड़ी रहने वाली थी, चाहे मेरे डिसीजंस पूरे फैमिली के लिए, पूरे सारे लोगों के लिए बेकार सा लग रहा हो कि नहीं ये तो लड़की अपने मन से करने वाली, बट मैंने शुरू से ही ऐसे ही किया। तो वो है कि आपका एक एटीट्यूड डेवलप होता है कि नहीं नहीं मैं अपने एटलीस्ट स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते ये तो मेरी जिंदगी पे मेरा अधिकार बनता है कि मैं कोई निर्णय ले सकूं, चाहे वो अपने कैरियर को लेकर हो, अपने पार्टनर को लेकर हो, अपने किसी काम को लेकर हो। तो एटलीस्ट ये राइट हमें है, तो हमने ये शुरू से किया है तो सारे लोगों को करना चाहिए। उससे है कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हम लाइफ में फेल भी होते हैं तो हम किसी पे ब्लेम नहीं करते कि हाँ मैं तुम्हारे कारण फेल हुआ। मैंने कई ऐसे गर्ल्स को देखे हैं कि शादी के अरेंज मैरिज के बाद वो ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मेरी ज़िंदगी नरक कर दी। क्यों कर दी? तुम एटलीस्ट अपने शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो। और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। कई लोग तो अपने जॉब को लेकर भी वो कर देते हैं। एक लड़की ने बताया था, वो MBBS उसने कर रखा था और MD की तैयारी प्रिपरेशन कर रही थी। उससे जब मैंने पूछा कि आपको इन चीज़ों में मज़ा है नहीं है, इसमें इंटरेस्ट को लेकर बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं मुझे तो इसमें कोई मज़ा ही नहीं है, बस मम्मी ने कहा था तो मैंने MBBS कर लिया। भाई पता नहीं लोग मम्मी के कहने पे क्यों कर लेते हैं। भाई तुम्हें अगर नहीं करना था उसमें नहीं करना था, और अगर MBBS कर भी लिया तो अभी क्या मुश्किल है, अभी कोई और रास्ता चुन लो। आई थिंक लेखक के माध्यम से लेखक ने जो एग्जाम्पल दिया है मैरी के एस के बारे में, हम उनके एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये समझा पाए कि आत्मविश्वास से हम किसी भी बड़ी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और आज जैसे मैरी के कॉस्मेटिक ने जितना बड़ा मुकाम को हासिल किया है, एक लड़की होने के नाते एक सफल वुमेन को देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम अपने जीवन के प्रति यदि सकारात्मक रवैया रखें तो हम उस ऊंचाई छू सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।